नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि मालेराव लेखागार के कक्ष में होता है और उन्हें कहता है कि भारी भरकम रकम उसे चाहिए। जब लोग मना करते हैं कि छोटी रानी का आदेश है और जितना उनका आदेश होता है उतना ही हम आपको दे सकते हैं, तब वो गुस्सा हो जाता है और कहता है यदि आप लोग मेरे लिए ज़्यादा रकम नहीं दे सकते तो भला आपके ये हाथ जो कि रकम देने के लिए हिसाब किताब लिखते हैं किस काम के। तलवार उठाता है, कहता है अभी काट डालूंगा इसको यदि नहीं दे सकते तो। अब देवी लुटकुजी उसी ओर आ रहे होते हैं। रास्ते में एक सैनिक बोलता है जैसा कि हमें अनुमान था कोई ना कोई बीच में आ टपकेगा, तो ये सैनिक आ गया और कहता है कि आपको देवी अहिल्या सूबेदार जी ने याद किया है। देवी कहती है ठीक है, आते हैं। अब वो लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं जहाँ मालराव होता है। अब मालराव को थोड़ा अंदेशा होता है कि बाहर कोई आहट हुई है और देखता है तो क्या पाता है कि देवी अहिल्या और तुकोजी होते हैं। तब आकर के कहता है, जहाँ अभी वो रकम मांग रहा होता है, तलवार दिखा करके कहता है कि बस आप लोग ये कहिएगा देवी अहिल्या से कि मैं तो अपनी जो उसे मासिक वेतन मिलता है वो लेने के लिए आया हूँ, ठीक है, वरना परिणाम भुगतोगे। अब देवी अहिल्या आती है, कहती मालराव तुम यहाँ? कहते हाँ आई, मैं तो मेरा बस जो वेतन है वो लेने आया था और देखिए इन लोगों से कह रहा हूँ कि मालवा की जनता के हित के लिए 10% उसमें से कटौती करके इनको दे रहा हूँ। और फिर उनकी तरफ मुँह करके कहता है कि याद रखिएगा ये पैसा जनता के हित में ही लगना चाहिए, और वहीं पास में जाकर के बैठ जाता है। अब देवी अहिल्या कहती है उनसे कि तुकोजी संभाल रहे हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर का सारा कामकाज, और ये मैंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। जितनी भी रकम इनको चाहिए इस काम के लिए आप दे दीजिएगा। जो हमारा खजाना है इस मंदिर के लिए पूरा खुला रखिएगा। तुकोजी जितनी रकम कहें दे दीजिएगा। और जब ये बात सुन रहा होता है मालेराव, तब देवी अहिल्या देखती भी है उसकी तरफ, मगर वो बहुत चालाकी से वहाँ पर काम कर रहा होता है। चाहता है कि किसी को समझ में ना आए कोई भी बात, और ऐसा ही वहाँ पर होता भी है। अब देवी अहिल्या देख करके उसकी तरफ और फिर देखती हैं कोषाध्यक्ष की तरफ, तो उनसे कहती है कि बताइए क्या बात है, आपके चेहरे के भाव कुछ अलग लग रहे हैं। कहते नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि आप कितना नेक काम कर रही हैं, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत मतलब कि शिव शंभू की कृपा आप पे बरसे और बहुत जल्द आपको इस काम के लिए सफलता मिले, ठीक है। अब देवी अहिल्या कहती है तुकोजी से कि आप देख लीजिएगा, और कहती है माधवराव चलो मेरे साथ। अब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं, लेकिन तुकोजी साथ में जाते हैं, माधवराव जरा ठहर करके आते हैं। और अब दिखाते हैं भोर हो चुकी होती है, नई सुबह, नया सवेरा, नई आशा की किरण लेकर के आता है। किसके लिए? मालेराव सोचता है कुछ पैसा उसे भी मिल जाएगा, मगर नहीं। हमने देखा मालेराव कैसे अपना धन बचा रहा होता है लुटाने के लिए उस नृत्यांगना पर, और रकमा को भी देखा कैसे बच रही थी कि कहीं कुछ अपनी जेब से निकाल कर देना ना पड़ जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेब भरना चाहती है। खैर, देवी अहिल्या मंदिर में होती हैं, पूजा कर रही होती हैं, शिव शंभू से आशीर्वाद ले रही होती हैं, और खूब सारी पेटियां आती हैं जिनमें धन दौलत होती है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जा रही होती हैं। शिव शंभू की कृपा मालवा पर बनी रहे, इसलिए मल्हारा और सुधार जी अपनी रानियों से कहते हैं चलो हम भी माथा टेक लेते हैं, शिव शंभू के समक्ष जाते हैं और फिर खूब तारीफ़ करते हैं देवी अहिल्या की, बताते हैं कि उन्होंने बहुत बार कोशिश की मल्हार सूदार जी ने खुद, लेकिन इस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, और लगता है कि ये काम तुम्हारे हाथों ही होना था अहिल्या, बस इसीलिए शिव शंभू ने तुम्हें चुना है। बहुत बहुत तुम्हें आशीर्वाद है, और भगवान शिव शंभू तुम्हारा ये कार्य बहुत जल्द शीघ्र जो है पूरा करे, ठीक है। अब देवी अहिल्या कहती है कि बाबा साहेब पूरी मालवा की जनता ठीक है टूट गई है, क्योंकि हम युद्ध हार गए हैं, मगर ये आस्था का जो प्रतीक है, और जब हमारे मालवा के लोग काशी में जाएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि हाँ उन्होंने भी अपने इस देव के मंदिर के लिए कुछ योगदान किया है। जी हाँ बाबा साहेब, मालवा से हर इंसान ने अपने सामर्थ्य अनुसार या सामर्थ्य से बढ़कर इसमें योगदान किया है। अब मल्हार और सुधार जी भी अपनी दागिनी उतारते हैं और कहते हैं लो देवी अहिल्या, ये इस नए काम के लिए, और इसे स्वीकार करो, और शिव शंभू भी इसे स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करो, और बहुत जल्द तुम्हारा काम जो है बन जाए। तुम जल्द वहाँ काशी जाओ और मंदिर बना करके वापस आओ। अब वो देते हैं अपनी दागिनी और कहते हैं बहुत छोटा सा योगदान है, क्योंकि मैं भी मालवा का नागरिक हूँ। अब सारी रानियाँ उतारती हैं अपने अपनी दागिनी कुछ कुछ और देती हैं देवी अहिल्या को खुशी खुशी, मगर मालराव नहीं हिलता और ना ही रकमा। अब मैना आगे बढ़ती है और कहती है लीजिए आई,
देवी अहल्या मना करती कि नहीं, तुम नहीं, तुम तो बस। देवी अहल्या अपनी झोली में जो थी सारी दागिने दे देती है उसकी झोली और कहती है तुको जी को दे आओ। और वो दे आती है, कहती है कि आईने दिए हैं, ठीक है। तुको जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ को देख करके। और जब नवाब देखते हैं कि मालवा की रानी के साथ में उनके इलाके के लोगों की कुछ ज़्यादा ही बातें हो रही हैं, तो इस बात पर वो नाखुश भी होते हैं। और जब पूछते हैं और पाते हैं कि देवी अहल्या काशी में फिर से विश्वनाथ मंदिर बनाने जा रही हैं, तो लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे देवी अहल्या क्या काम करने की सोच रही है, हमारी ज़मीन है यहाँ सारी, हमारा कब्जा है, तो भला वो यहाँ पर आकर के कैसे काम कर सकती है, ठीक है। और फिर वापस चले जाते हैं। अब क्या होता है, अब देवी अहल्या और तुकोजी अपने मार्ग पर निकल चुके होते हैं, रास्ते में एक छावनी बनाते हैं और वहाँ पर बातें हो रही होती हैं, सारा काम काज समझाया जा रहा होता है तुकोजी को। फिर देवी कहती है कि आप काशी के लिए निकल जाइए और देवी अहल्या यहाँ पर जो पूरा उसका खाका है तैयार करेंगी, नींव से लेकर के पूरा किस तरीके से बनेगा, कहाँ क्या होगा, सारी बातें वो तय कर लेंगी, कागजात तैयार कर लेंगी। उसके बाद में आती हैं और आप बस जल्द से जल्द ये काम करिए कि जितना भी मोल भाव हो उस ज़मीन को अपने नाम करवा लीजिए, ठीक है। तुको जी और देवी बात करते हैं, तो कोई इंसान होता है नवाब की बात होने के बाद में जो वहाँ पहुँच जाता है और सारी बातें सुन रहा होता है।